सतगुरु के साजिन वाजे प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने एक बार हमें अपने विचारों द्वारा समझाया कि समागम करने का, सत्संग करने का, अच्छे विचारों का, सत्संग के दौरान सुनने का, चाहे भजन रूप में मैसेज मिले, चाहे कविता या विचार रूप में, चाहे बच्चों द्वारा, चाहे बुजुर्गों द्वारा या नौजवानों द्वारा, किसी बहन द्वारा, किसी भाई द्वारा, तो हमने इन अच्छे भावों को ग्रहण करके अपने जीवन में ये भाव उतारने हैं। साथ संगत जी, ऐसे ही सतगुरु माता जी का आशीर्वाद लेते हुए और राजपिता जी का आशीर्वाद लेते हुए और इनका शुक्राना करते हुए दासी ये विचार संगत माँ के चरणों में रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। ये एक छोटी सी स्टोरी है। इस स्टोरी में हमें यही सीखने को मिला है कि हम कभी भी अगर कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम उस प्रशंसा को सुनकर फूल ना जाएं, क्योंकि ये जो प्रशंसा है ये भी सतगुरु की हो रही है। अगर कोई हमारी निंदा कर रहा है तो तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमने तो अपने आप को सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दिया है, अर्पित कर दिया है। अब कोई जो मर्जी कहे, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा ही हमें इस स्टोरी द्वारा समझाया गया है कि कोई हमारी निंदा करे तो हम रूठ ना जाएं, कोई हमारी तारीफ करे तो हम फूल ना जाएं। साथ संगत जी कहते हैं, संत कहते हैं कि संत शिवली की प्रसिद्धि बढ़ रही थी। एक बार वह अपने गुरु से मिलने उनके आश्रम में गए। आश्रम में एक शिष्य बोला, आपके दर्शन पाकर मेरा जन्म सफल हो गया है। हर कोई संत शिवली के प्रति आदर और सत्कार प्रदर्शित कर रहा था। यह देखकर गुरुजी बोले, अरे यह यहाँ कहाँ आ गया? इस बीच शिवली को यहाँ से भगाओ, यह इस आश्रम के योग्य नहीं है। शिवली को इन कड़वे वचनों में भी कुछ अच्छाई ही दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद गुरुजी शिष्यों को संबोधित कर बोले कि गलती शिवली की नहीं, तुम सब की है। तुम्हारी नासमझी की वजह से मुझे उससे अपमानजनक वचन बोलने पड़े। तुम उसकी प्रशंसा बार बार करके उसे पतन और अहंकार की ओर गिराने में लगे हुए थे। गुरुजी ने यह बात जारी रखते हुए कहा कि प्रशंसा वह मीठा जहर है जिसे विरले ही पचा पाते हैं। अगर किसी का पतन करना हो तो उसकी प्रशंसा करो। शिवली तो मेरे वो जिगर का टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। सच्चा गुरु कड़वा घूंट पीकर भी अपने शिष्य को अच्छे रास्ते की ओर ही अग्रसर करता है। साथ संगत जी, इस स्टोरी द्वारा हमें यही सीखने को मिला है कि अगर कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हमने कभी भी उस प्रशंसा में डूब नहीं जाना है। हमने हर समय यही कहना है कि सच्चे पातशाह, जो प्रशंसा हो रही है ये भी आप ही की हो रही है। मेरा ऐसा कोई भी मेरे अंदर गुण नहीं है कि जो मैं इस लायक हूँ। जो कुछ भी है मेरे सतगुरु की कृपा है। हम और ज़्यादा से ज़्यादा सतगुरु के चरणों में यही अरदास करें कि सच्चे पातशाह हमें हमारे मन में इतनी अच्छाइयाँ भर दो, इतनी अच्छाइयाँ भर दो कि हम हर एक के दिल में अपनी जगह बना पाए। गुरु के दिल में भी जगह तभी बना पाएंगे जब हम सभी का आदर सत्कार करेंगे,
सभी के साथ मीठा बोलेंगे, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। इसी तरह स्वामी विवेकानंद जी भी हमें समझाते हैं कि हर किसी का काम करने, सोचने, समझने का तरीका अलग होता है। कुछ तुरंत कदम उठा लेते हैं तो कुछ हर तरह से सोच समझ कर आगे बढ़ते हैं। अनुशासन का अनुशासन कम अनुशासन, श्रम और धैर्य से कई मुश्किल काम आसान हो जाते हैं और कई काम बिगड़ने से बच जाते हैं। एक बार एक युवक ने स्वामी विवेकानंद जी के पास आकर उनसे निवेदन किया, मुझे गीता के ज्ञान का मर्म समझा दीजिए। स्वामी विवेकानंद जी ने उस युवक से कहा, पहले 6 महीने फुटबॉल खेलो और अपनी शक्ति के अनुसार गरीबों और असहायों की सहायता करो। उसके बाद मेरे पास आना, मैं तुम्हें गीता के ज्ञान का मर्म समझा दूंगा। युवक को बहुत हैरानी हुई। उसने सोचा, आखिर गीता ज्ञान का संबंध फुटबॉल या सेवा कामों से कैसे है? कहीं ये मुझे टालने के लिए तो ऐसा नहीं कह रहे हैं। उसने अपनी जिज्ञासा स्वामी जी के सामने रखी और कहा, स्वामी जी, गीता एक धार्मिक ग्रंथ है। उसके संदेश का मर्म जानने के लिए फुटबॉल खेलना या गरीबों की सेवा करना क्यों आवश्यक है? इस पर स्वामी जी ने उसे समझाया, सुनो युवक, गीता वीरों और त्यागियों का महाग्रंथ है। इसलिए जो व्यक्ति वीरता और सेवा भाव से जो व्यक्ति वीरता और सेवा भाव से भरा नहीं होगा, वह गीता के गूढ़ श्लोकों और श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद का रहस्य का वास्तविक जीवन से कैसे परिचित होगा, कैसे उसको समझ पाएगा? इतना सुनते ही युवक को स्वामी जी की बात समझ में आ गई और उसने उसी समय प्रण किया कि वह गीता को समझने के लिए स्वयं को सुपात्र बनाएगा। उसने फुटबॉल और व्यायाम से अपना तन बलशाली बनाया और गरीबों दुखियों की सेवा से जीवन को पवित्र किया। फिर ठीक 6 महीने बाद वह स्वामी जी के चरणों में पहुंचा तो स्वामी जी ने उससे कहा कि अब वह वास्तव में गीता को समझने का पात्र हो चुका है। उन्होंने उस युवक को बड़े प्यार से अपने आश्रम में ठहराया और गीता का मर्म समझाया। वह युवक गीता के ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने गीता का प्रचार मंडल की स्थापना की और गीता का काव्य रूपांतरण बंगाली भाषा में किया। वह युवक कोई और नहीं, देश के महापुरुष सत्येंद्र बनर्जी थे। साध संगत जी, कहने का भाव यही है कि जब ये ब्रह्म ज्ञान की मन में जिज्ञासा जागती है तो सतगुरु भी यही समझाते हैं कि पहले अच्छी तरह से अपने मन को ब्रह्म ज्ञान के लिए तैयार करो, मन में जिज्ञासा पैदा करो कि हमने ब्रह्म ज्ञान लेना है। सत्संग करो, सत्संग में आकर देखो कि किस तरह संत महात्मा निष्काम निरक्षित भाव से सेवाएं कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। फिर जब अच्छी तरह से मन में यह जिज्ञासा हो, यह तड़फ हो कि मैंने इस परमपिता परमात्मा को पाना है, फिर इस परमपिता परमात्मा को पाया जा सकता है। परमपिता परमात्मा को पाने में कोई देरी नहीं लगती है। कहते हैं कि फूल को मसलने में देरी हो सकती है, लेकिन इस परमपिता परमात्मा को पाने में इतनी भी देरी नहीं लगती। सिर्फ देरी है अपने मन में इस परमपिता परमात्मा को पाने की जिज्ञासा, मन में तड़फ लाने की। ये सतगुरु बड़ा दयालु है।
इसके चरणों में आकर जो नतमस्तक हो जाता है, ये उसे ब्रह्म ज्ञान से जोड़ देता है और ब्रह्म ज्ञान दे देता है। सत्संग का महत्व युगों युगों से संतों ने समझाया है कि जब सत्संग, सेवा और सिमरन के ऊपर आधारित जीवन होता है तो इस प्रभु परमात्मा की जानकारी प्राप्त करके यह जीवन भक्ति भरा हो जाता है। जब हर पल इस परमात्मा का एहसास मन में होता है, सत्संग रूप में जब सेवा भी समर्पित होकर की जाती है, तो यही भाव कि हम जो भी कदम बढ़ा रहे हैं, जो भी हमारे मन के भाव हैं, ये हर एक की भलाई के लिए ही है। जो भी समर्पित और निस्वार्थ होकर सेवा करता है, चाहे वो सत्संग सुनने की हो या फिर सत्संग के दौरान कहीं ना कहीं किसी रूप में सेवा लग गई, तब भी, और जब सत्संग नहीं हो रही तो अपने घरों में, ऑफिस में, जहाँ पर भी हैं, अपने बिजनेस में, अपनी शॉप में, वहाँ पर भी संसार के हर मानव जब अपने लगते हैं तो उनके प्रति जो कुछ भी करेंगे वो सेवा ही होगी। मन में जब परमात्मा है तो वो हर समय सिमरन का रूप ही होगा। मन में इस दातार के प्रति हर एक के लिए और अपने लिए भी एक शुक्राने वाला भाव, एक जो गलतियां अनजाने में हो जाती हैं उनको बख्शवाने का भाव, तो किस तरह इस निरंकार का जीवन में होना अनिवार्य हो जाता है भक्ति को चलाने के लिए। इस निरंकार की प्राप्ति का जो आज भी संदेश हमें बार बार दिया जा रहा है कि मानव योनि में हमने जन्म लिया है और इसी जन्म में परमात्मा को जाना जा सकता है। कोई भी धर्म ग्रंथ उठा लीजिए, सब में यही बताया गया है कि जीते जी ही इस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। परमात्मा ने पूरा संसार इतना खूबसूरत बनाया है, कहीं पर ग्रह बनाए हैं, कहीं अपनी धरती पर भी देखें तो पहाड़ों का आकार समुंदर जैसा नहीं है, पेड़ों का आकार कुछ और चीज़ों के जैसा नहीं है। इंसान और जानवर सब अपने आप में इतने अलग हैं, फिर भी इस धरती पर जब रहते हैं तो किस तरह अपनी अपनी खूबसूरती बनाए रखते हैं। पर इंसानों ने अपने दिनों को इतना तंग दिल बना लिया है, अपने नज़रिए को इतना छोटा कर लिया है कि इंसान इंसान से नफरत करने के कारण ढूंढ लेता है। मन के ऐसे भाव बना लेता है कि हम ही श्रेष्ठ हैं, हमारी जाति ही उत्तम है, दूसरे का खान पान पहनावा हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं हो सकता। एक कोई ना कोई कारण इंसान ने ढूंढ लिया है, यह दिखाने के लिए कि मुझे यह व्यक्ति इस वजह से पसंद नहीं है, इस व्यक्ति से मैं इस इंसान से नफरत करता हूँ। हर इंसान को पता है कि गुरु, पीर, पैगंबर, संत, महात्मा हमेशा से प्यार का ही पाठ पढ़ाते आए हैं। उन्होंने एक समान दृष्टि से एकता के बंधन में रहकर संसार के इंसान से प्यार करने का पाठ ही पढ़ाया है। यह जानते हुए कि परमात्मा को प्यार पसंद है, हम कहीं पर भी देखते हैं तो यही सुनते हैं कि जहाँ प्रेम है वहीं प्रभु है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है। इस तरह हम इस बातों को सतगुरु के चरणों में आकर अपने आप को समझें, इन बातों को समझें और अपना जीवन भी सुखी बनाएं और दूसरों को भी ठंडक देकर उनका भी जीवन हम सुखी बनाएं। हम हर किसी को अहमियत दें जीवन में। हर किसी के लिए इस दातार ने, इस निरंकार ने एक सबसे खूबसूरत प्राप्ति की जो बात रखी है कि संसार में कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो। हमने इंसान बनना है, मानव है तो मानव ही बनना है। और ये मानव कब बना जा सकता है? जब सतगुरु की शरण में आते हैं। इस परमात्मा को हर समय याद रखें, इसको कभी भी भूले नहीं, ताकि हम मानव बने रहें। इससे ही सारे मानवीय गुण हमारे अंदर बसते चले जाएंगे। इसलिए हर पल हमें सतगुरु समझाते हैं कि हमने सत्संग करनी है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा,
जब हम सत्संग करते हैं, ये लेसन सीखते हैं मानवता के गुणों के, तो फिर हमें याद रहता है कि हमने हर समय अच्छे कर्म करने हैं। हमने मानव बनकर इस धरती पर जीना है, मानव बनकर आए हैं तो मानव बनकर रहना है। तो इस तरह हमें मानवता के गुण तभी हमारे मनों में टिक सकते हैं, तभी मनों में प्रवेश कर सकते हैं जब हम सत्संग में आएंगे। तो इस तरह हमने सत्संग में आना है, सेवा भी करनी है और सिमरन भी हर पल करना है। इसका एहसास हर पल मन में रखना है। जब हमें इसका एहसास होगा, इसका ज्ञान हमारे मन में होगा, तो फिर हम कभी भी किसी को कुछ ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे जिससे किसी का दिल दुखे। हम सतगुरु के बहुत ही धन्यवादी हैं, बहुत ही शुक्रगुजार करते हैं जिन्होंने हमें ये भक्ति का रास्ता दिखाकर, हमें जीवन का अर्थ समझाकर हमारे जन्म मरण के बंधनों को काट दिया है। अब सतगुरु के चरणों में यही अरदास है सभी के लिए कि सच्चे पातशाह सभी को अपने चरणों से जोड़ के रखना, भक्ति दे दो सभी को बख्शनिहार माता जी। हम सब बैठे हैं चोलियाँ पसार माता जी। ये विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियाँ हुई होंगी, उन गलतियों के लिए दासी को क्षमा करें, आगे के लिए सद्बुद्धि दें, सद्विचार दें, सद्मार्ग दें। आज संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।